रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। बोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद ये थोड़े पैसे ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना तुसी मावा भैणा ਨੂੰ सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। ईरान में छठे दिन भी अमेरिका का हमला। अमेरिका ने हमले का वीडियो भी जारी किया। ईरान के पुल और रेलवे स्टेशन पर प्रहार, और यह पहली बार ऐसा है जब अमेरिका ने रणनीति बदलते हुए ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ध्वस्त करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इस बार पुल और रेलवे स्टेशन पर भी हमला किया गया। एयरपोर्ट और पावर प्लांट को टारगेट पर लिया गया। सेंटकॉम ने हमले का वीडियो जारी किया। तस्वीरें इस वक्त आपको अब दिखा रहे हैं अमेरिका की तरफ से जो हमला किया गया, और बाकायदा इस हमले का ये वीडियो भी जारी किया गया। ड्रोन के जरिए अटैक किया गया। ये देखिए आप। और बहरीन में अभी अभी बड़ा हमला हुआ है, जहां ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर प्रहार किया। ईरानी हमलों से बहरीन में धमाके, जहां बहरीन में आसमान में धुआं भी दिखा। लगातार पिछले कई दिनों से बहरीन पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। ये लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं, जहां ईरान ने एक बार फिर अमेरिकी ठिकानों पर किया है प्रहार। और एक और बड़ी खबर, कतर में ईरान का विध्वंसक हमला हुआ। कतर के आसमान में जोरदार धमाके सुने गए। एयर डिफेंस ने हमला रोकने की कोशिश की है। आसमान में मिसाइलों की टक्कर के बाद ये धमाके, ये देखिए आप, इंटरसेप्ट किया गया। एक के बाद एक 11 धमाके सुने गए। तो कतर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ईरान की तरफ से जो जोरदार पलटवार किया गया है। कतर में ही हमले की नई तस्वीरें सामने आई हैं। नया वीडियो, जहां एयर डिफेंस ने ईरानी मिसाइल गिराई हैं और 2 मिसाइलों को आसमान में ही ध्वस्त करने का दावा किया गया। कतर, जहां कई अमेरिकी एयरबेस हैं, मिलिट्री फैसिलिटीज हैं, इसलिए वहां हमला करके ईरान अमेरिका को सीधा संदेश दे रहा है। ये लेटेस्ट तस्वीर, जहां 2 मिसाइलों को आसमान में ध्वस्त करने का दावा भी किया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने कब्रिस्तान पुल पर बमबारी की। बंदर अब्बास लार रूट पर हवाई हमले को अंजाम दिया। यह देखिए आप, अमेरिकी हमले के बाद ईरान में भारी तबाही। हमले में 3 की मौत, 9 लोग घायल हुए, कई गाड़ियां भी तबाह हुई हैं। यह देखिए आप, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब अमेरिकी हमलों से ईरान में तबाही की और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां कब्रिस्तान पुल पर बमबारी और अमेरिकी हमलों में क्षतिग्रस्त हो चुका है ये पुल। न सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, बल्कि कोशिश इन हमलों के जरिए कि उसके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके। ईरान के बहुत संवेदनशील प्रांत हैं ये, और लगातार हो रहे इन हमलों से साफ है कि अब तेल उत्पादन हो या औद्योगिक ढांचे, हर जगह ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिका टारगेट कर रहा है। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका का होर्मुज़ में भी बड़ा हमला। अमेरिका ने एक और पुल को ध्वस्त किया। अमेरिकी हमलों में काफी नुकसान की खबर आ रही है। देखिए आप, ईरान के अंदर एक और पुल जिसको ध्वस्त किया गया। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। अमेरिका की तरफ से लगातार बीते 6-7 दिन से बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। और इस बार ना सिर्फ जो सैन्य ठिकाने हैं, बल्कि इसके अलावा जो ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और इसका हाल ये हुआ है, ये देखिए आप, जो पुल है वो ध्वस्त हो गया है, कई गाड़ियां तबाह हो गई है, कई लोगों की मौत हुई है अमेरिकी हमले में। ये देखिए आप तस्वीरें। तो डोनाल्ड ट्रंप का हॉर्मुज़ लक्ष्य ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट पर है, क्योंकि ब्रिज पर अटैक की तस्वीरें आपने देखी, जहां कब्रिस्तान के साथ साथ हॉर्मुज़ पर
हमलों को लेकर खबर है। और ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से जुड़ा वो समुद्री नेटवर्क है जहां पर तेल, एलएनजी और कमर्शियल जहाज़ों की आवाजाही होती है, इसलिए इन्हें टारगेट किया जा रहा है। हालांकि बंदर अब्बास, जहां देखिए इस रूट पर हवाई हमला किया गया है, ला रूट पर हमले में 8 लोगों के घायल होने की खबर है। कम्युनिकेशन टावर्स को तबाह किया गया है, रेलवे स्टेशंस पर स्ट्राइक हुई है, साथ ही पावर स्टेशंस पर बमबारी की गई है। इसके अलावा खबर ईरान शहर पर वार की है, जहां एयरपोर्ट पर बमबारी हुई, और बुशर, जहां नेवी बेस, ईरानी नेवी बेस को टारगेट किया गया। एयरबेस पर अटैक को लेकर तस्वीरें आई। हालांकि खुजेस्तान, अहवाज, सिरिक, लगातार यहां पर हो रहे हमलों के बीच आपको बता दें, इस वक्त एक्सपर्ट से हम सवाल करेंगे, क्योंकि रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर शरदेंदु सर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वहीं विदेश मामलों के जानकार पथिकृत पायने भी इस वक्त हमारे साथ हैं। मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, फिलहाल एक बात साफ है, न सिर्फ अर्थव्यवस्था के तौर पर, बल्कि उसकी जहां जहां जिस लिहाज से मोबिलिटी है, उसे डिस्टेबलाइज करने की अमेरिका इन हमलों के जरिए कोशिश कर रहा है। देखिए, ये बात तो सही है कि आने वाले दिनों में ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर की और ज्यादा तबाही होगी, ये तो सबको पता था। लेकिन चिंता की बात यह है कि कल ईरान ने एक चेतावनी दी थी। चेतावनी ये थी कि अगर अमेरिका की तरफ से ईरान के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक किया गया, तो वो जवाब में मिडिल ईस्ट कंट्री में अभी तक जो अमेरिकन बेसिस पर केवल अटैक कर रहे थे, वो भी तब इन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करेंगे। यानी वो दिन दूर नहीं जब दुबई के बुर्ज खलीफा पर अटैक होगा, वो दिन दूर नहीं जब दोहा के तमाम हाई राइज बिल्डिंग पर अटैक होंगे, वो दिन दूर नहीं जब बहरीन के मनामा शहर पर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में अटैक होंगे। तो जब ऐसा होने लगेगा फिर क्या होगा? उससे दो स्थिति बनेगी, अमेरिका पर भारी दबाव बनेगा, और जो दूसरी बात है कि फिर मिडिल ईस्ट कंट्री जो अभी तक सोच रहे थे कि ठीक है चलो अमेरिकन बेसिस पर केवल अटैक हो रहे हैं और अमेरिका और ईरान के बीच जंग लड़ रही है, उनको फिर मजबूरी में इस जंग की आग में कूदना पड़ेगा, और वहीं से खेल फिर ये बहुत ही ज्यादा विस्तार में दिखाई देने लगेगा। तो ये सिचुएशन इसलिए बन रही है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान के रेलवे पुल को, ईरान के रेलवे लाइन को, या फिर बंदरगाह को, या फिर जो दूसरे और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको अटैक करना शुरू किया है। तो आज जो मामला है कल की तुलना में वो काफी डेंजरस होता जा रहा है, और धीरे धीरे ये और अधिक बढ़ेगा, और इसकी लपटें फिर पूरे मिडिल ईस्ट को जो आम जगह है या फिर जो बिजनेस वाली जगह है उसको जलाते हुए दिखेगी। बिल्कुल, और अगर ऐसा होता और ईरान और ज्यादा इसके बाद जोरदार तरीके से पलटवार करता है खाड़ी के देशों पर, और अगर खाड़ी देश भी इसमें शामिल हो गए, फिर क्या होगा?